बच्चों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, आज हम लोग बच्चों करेंगे आईपीएससी नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड। सबसे पहले कि साइक्लो कंपाउंड्स किसे कहते हैं। साइक्लो कंपाउंड्स बच्चों, हम लोग साइक्लो कंपाउंड जो ऐसे देखने जा रहे हैं, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन ही होंगे, आपके हाइड्रोकार्बन ही होंगे, ठीक है ना। बट ये कौन से हम साइक्लो कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साइक्लो एल्केन्स और साइक्लो एल्कीन्स या साइक्लो एल्काइंस की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए अब कोई पूछे कि साइक्लो एल्केन्स क्या होते हैं, तो फिर स्पेशली हम लोग कहें साइक्लो एल्केन्स को, तो एलिफैट अब जो आपके साइक्लिक सैचुरेटेड साइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों, उन्हें कहते हैं हम लोग क्या, साइक्लो एल्केन। क्या कहते हैं बच्चों इनको हम लोग कहते हैं साइक्लो एल्केन्स कहते हैं। क्लियर है ना। तो साइक्लो एल्केन्स की हम बात करते हैं बच्चों, तो साइक्लो एल्केन्स का जो कॉमन फार्मूला हम लोग को देखने को मिलता है बच्चों, वो होता है, जैसे मान लीजिए इनका अगर हम लोग साइक्लो एल्केन्स की बात करें तो साइक्लो एल्केन्स जनरली जो फार्मूला फॉलो करते हैं, ठीक है, वो होता है CnH2n। ठीक है, ये फार्मूला आपके साइक्लो एल्केन्स फॉलो करते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम देखें साइक्लो एल्केन्स एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल बनेगा आपका C3H6, कैसे, CH2 और CH2। ठीक है, देखिए फार्मूला फॉलो हो रहा है ना, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, ऐसे ही C4H8, CH2। ठीक है, ऐसे ही C5H10, तो CH2, ये भी हो गया। ठीक है बच्चों, ये भी आपका साइक्लो एल्केन्स है। ऐसे ही C6H12, तो CH2, ये CH2 बच्चों, ये सब क्या है, साइक्लो एल्केन्स हैं। ठीक है ना, ये सब कहलाते हैं आपके क्या, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर बच्चों, सैचुरेटेड इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि इसमें देखिए जितने भी आपको बॉन्ड्स मिलेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड, वो सब बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों, सिंगल होते हैं। आप देख लो यहाँ पे भी जितनी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है वो सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाइड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड से, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड से, और यहाँ पे भी किससे सेटिस्फाइड है, सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है। अगर इनका हम लोग बॉन्ड लाइन अगर नोटेशन देखेंगे बच्चों, तो इसका हो जाएगा ये, ठीक है ना, इसका होगा ये। क्लियर है, इसका जो बॉन्ड लाइन नोटेशन होगा बच्चों, ये क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन देखेंगे किसका, C6H12 का, तो दैट विल बी द, ठीक, ये इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन होगा। देखो जहाँ ही बच्चों मैंने पहले ही बताया है कि जहाँ भी ज्वाइंट होता है वो हर जगह पे क्या होता है बच्चों, कार्बन होता है। ठीक है, और कार्बन की जो वैलेंसी है, देखिए कार्बन से पूरी है, प्रत्येक कार्बन की 2 वैलेंसी कार्बन से पूरी है। ठीक है, और बाकी जो 2 वैलेंसी होती है वो किससे पूरी है, हाइड्रोजन से। तो हर जगह आपको 2 हाइड्रोजन देखने को मिल जाएगा। क्लियर बच्चों। तो इस तरह के जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग क्या बच्चों, क्या, साइक्लो कंपाउंड या साइक्लो एल्केन्स कहते हैं इनको। क्लियर है ना बच्चों। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आईपीएससी नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्केन्स। ठीक है ना, तो मैंने बताया आपको कि साइक्लो एल्केन्स जिस फार्मूले को फॉलो करते हैं, ठीक है, वो फार्मूला होता है CnH2n, वेयर n नॉट इक्वल टू 1 और नॉट इक्वल टू 2, वेयर n इक्वल टू होता है 3 4 5, ठीक है ना, एंड सो ऑन। क्लियर बच्चों। तो सबसे पहले कि रूल क्या होता है इनकी नेमिंग का। ठीक है, तो बच्चों रूल होता है सबसे पहले तो प्रीफिक्स, जो भी आपके प्रीफिक्स या प्रीफिक्स हों, ठीक है ना, एक हो चाहे कई हों प्रीफिक्स। उसके बाद बच्चों आता है इसमें साइक्लो, ठीक, उसके बाद आता है आपका वर्ड रूट, या कहते हो आप लोग रूट वर्ड, ठीक है, समझ रहे हो। इसके बाद आता है आपका सफिक्स प्राइमरी, और उसके बाद बच्चों आता है सफिक्स
सेकेंडरी। क्लियर बच्चों, ये आपके इसके नेमिंग के रूल होते हैं। सफिक्स प्राइमरी पता ही आपको, तो मैं कहता हूँ बताता हूँ बच्चों हमेशा से, सफिक्स प्राइमरी जो होता है ये क्या बताता है बच्चों, दैट इज नेचर ऑफ कार्बन। जो कार्बन का जो नेचर है वो कैसा है, ठीक है ना, मतलब वो कार्बन आपका नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है, मतलब वो कार्बन कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड है कि ट्रिपल बॉन्डेड है। और सफिक्स जो सेकेंडरी होता है बच्चों वो क्या बताता है, वो बताता है आपका फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। तो अगर आप देखोगे आपका फंक्शनल ग्रुप, तो अभी हाइड्रोकार्बन की बात करते हो तो ये तो क्या होगा, एब्सेंट होगा ना बच्चों। सफिक्स सेकेंडरी क्या होगा, ये आपका एब्सेंट होगा। समझ में आ रहा है आपको। चलिए तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि पहला एग्जांपल CH3 ये हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका क्या नाम होगा, क्लियर बच्चों। चलिए तो इसका नाम देखते हैं हम लोग। तो पहले वाला देखिए बच्चों, 1 2 3 कार्बन है, ठीक है ना, 3 कार्बन है, तो इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि साइक्लिक चेन है, क्लोज चेन है, क्या वर्ड लगेगा बच्चों, साइक्लो, ठीक है। अब इसके बाद रूट वर्ड, तो रूट वर्ड 1 2 3 कार्बन है तो क्या आएगा, प्रोप। और चूँकि सारे बॉन्ड सिंगल है बच्चों तो इस वजह से क्या लगेगा, सफिक्स प्राइमरी में एन लगेगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है बच्चों। इसका देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका साइड चेन प्रेजेंट है, मेथिल ग्रुप है, तो 1 2 3 यहाँ से नंबरिंग कर दिया हमने। चूँकि 1 पे मेथिल है तो उसको पहले लिखेंगे हम लोग, हमेशा से प्रीफिक्स वगैरह को पहले लिखते हैं, तो 1 मेथिल, क्लियर है। अब कितनी कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन की, और ये चेन कैसी है, क्लोज चेन है, तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, साइक्लो, ठीक है। और 3 कार्बन की है क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्लियर बच्चों। अब देखिए इसमें देखोगे तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 एंड 4, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो 1 पे क्या है, मेथिल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मेथिल। हमेशा से जो प्रीफिक्स होता है ये साइड चेन किस फॉर्म में आता है, ये आता है प्रीफिक्स के फॉर्म में। जितने भी साइड चेन्स होते हैं वो सबको हम लोग प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो प्रीफिक्स पहले लिख लिए, तो 1 मेथिल, और कितने कार्बन की क्लोज चेन है, 1 2 3 4 कार्बन की, लेकिन वो चेन कैसी है, क्लोज है, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो, 4 कार्बन की चेन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। और चूँकि सभी बॉन्ड सिंगल हैं इस वजह से क्या लगेगा इसमें, दैट इज़ ब्यूटेन। तो 1 मेथिल साइक्लो ब्यूटेन। इसमें देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 इधर से भी कर सकते थे, ठीक है। क्या हो जाएगा, दैट विल बी द 1 मेथिल, कितने कार्बन की क्लोज चेन है, क्लोज चेन है तो साइक्लो लगेगा, साइक्लो 5 कार्बन की चेन है, इस वजह से इसमें लगेगा आपका पेंटेन। सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है बच्चों, क्लियर है ना। चलिए बच्चों तो कुछ और हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखिए इसमें अगर यहाँ देखोगे तो नंबरिंग कहाँ से होगी, आपको पता है, यहाँ से या फिर यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इधर से करते तो 1 2 3 कौन सा ही होगा, इधर से वाली नंबरिंग गलत होगी ना, हम लोग इसको कम से कम प्लेस देंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5। नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 1 पे और 3 पे मेथिल ग्रुप है तो हो जाएगा आपका 1 3 डाई मेथिल, कितनी कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की, और चूँकि साइक्लिक चेन है तो क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन, क्लियर है। यहाँ देखिए ये तो सिंपल है बहुत, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की साइक्लिक चेन, तो साइक्लो हेक्सेन, क्लियर है ना। इसमें देखिए नंबरिंग इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर आएंगे, देखिए ये नज़दीक पड़ेगा 1 2 3, यहाँ से कर लीजिए 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, 1 3 डाई मेथिल, क्या, साइक्लो, क्लोज चेन की वजह से, और 6 कार्बन है इस वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, हेक्सेन। तो 1 3 डाई मेथिल साइक्लो हेक्सेन, क्लियर है ना। यहाँ आइए इसमें देखोगे आप, तो इसमें देखिए यहाँ से करे कि यहाँ से करे, देखो जब आप ऐसी सिचुएशन में आते हो, ठीक है ना, तो ये एथिल है, ये मेथिल है, तो अल्फ़ाबेट में इसका जो स्थान पहले आता है, ई से स्टार्ट है, ये एम से स्टार्ट है, तो इसको प्रीफर करेंगे। 1 2 3 4
5 6, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1 एथिल, ठीक, 3 मेथिल। कितनी कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की है, तो चूंकि साइक्लिक चेन है तो साइक्लो, और 6 कार्बन की वजह से क्या लगेगा, हेक्सेन, जो सभी सिंगल बॉन्ड है, इसी वजह से सफिक्स प्राइमरी में क्या लग रहा है बच्चों, एन लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, यहाँ से करते 1 2 3 4, तो ये वाली नंबरिंग सही होगी, इधर से आएंगे 1 2 3 4 5, नाम क्या हो जाएगा 1 एथिल। अंक और नंबर और वर्ड्स के बीच में क्या आता है, डैश आता है, तो 1 एथिल। कितनी कार्बन की चेन है, 3 मेथिल, आपका 3 मेथिल। कितनी कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की, तो साइक्लो क्या हो जाएगा बच्चों, साइक्लो पेंटेन। क्लियर है ना। अब यहाँ देखिए, तो ये थोड़ा सा अलग है बच्चों। जब ऐसे केसेस आते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि जो स्ट्रेट चेन वाली जो कार्बन है उसमें अधिक कार्बन है, ठीक है, कि जो साइक्लिक चेन है उसमें अधिक कार्बन है, ठीक है। तो जिसमें अधिक कार्बन होते हैं उसको हम लोग मेन चेन के फॉर्म में लेते हैं। तो अगर इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। और इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। इस वजह से इसको प्रेफरेंस देंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 पे देखा जाए, ठीक है ना, तो 1 पे देखिए एक साइड चेन है, ठीक है। अब यहाँ पे साइड चेन में 1 2 3 4, ठीक है, साइड चेन में भी एक साइड चेन निकली हुई है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1, इसको 1 डैश कर लीजिए, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 1 डैश मेथिल, 1 डैश मेथिल। ये आपको कह सकते हो, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं 10 बच्चों, दैट इज़ 1 सेकेंड डिग्री 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेकेंड डिग्री पेंटिल, सेकेंड डिग्री पेंटिल साइक्लो हेक्सेन। क्यों कह रहे बच्चों इसको सेकेंड डिग्री पेंटिल, लिखिएगा यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे CH, ये CS2, ये आपका CS2, यहाँ पे ये CS3। तो ये जो कार्बन है जो इससे लिंक किया हुआ है, अगर इसको हटा दीजिए तो ये कौन सा कार्बन है, दैट इज़ अ सेकेंड डिग्री कार्बन। और ये जो ग्रुप है 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पेंटिल ग्रुप है, स्ट्रेट चेन के अकॉर्डिंग है, तो क्या हो जाएगा सेकेंड डिग्री पेंटिल, इस ग्रुप को हम लोग कहेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, दैट इज़ कॉल्ड एज द क्या 1 ब्रैकेट में सेकेंड डिग्री पेंटिल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि इसमें देखिए, ये मैंने ऐसा केस लिया हुआ है जिसमें जो साइक्लिक रिंग है वो छोटी है और ये जो देख रहे हो स्ट्रेट चेन वो लंबी है। तो इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे बच्चों, इसको मेन चेन लेंगे और इसको हम लोग साइड चेन के फॉर्म में इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है ना। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और इस तरह के जो ग्रुप होते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए अगर आपका CS2 ये आपका हो, तो ये आपका साइक्लोप्रोपेन है बच्चों। क्या कहते हैं इसको, दैट इज़ कॉल्ड एज अ साइक्लोप्रोपेन। अगर मान लीजिए इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, खाली हो जाएगी। तब ये आपका साइक्लोप्रोपेन न रह के ये साइक्लोप्रोपिल ग्रुप बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपिल ग्रुप, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है इसका नाम है साइक्लोप्रोपिल ग्रुप। क्या नाम है इसका, साइक्लोप्रोपिल ग्रुप, ठीक है। तो किस स्थान पे 3 बच्चों। आप देखिए अगर ये ग्रुप है, इसको पहचानना है कौन सा ग्रुप है ये, तो पता है हर जगह CS2 यहाँ पे देखिए कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी है, कार्बन से एक हाइड्रोजन पूरी होगी। तो ये आपका बच्चों साइक्लोप्रोपेन से डिराइव होता है, ठीक है ना। तो साइक्लोप्रोपेन से अगर आपने कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो जाएगी बच्चों, फ्री हो जाएगी। तो इस प्रकार जो ग्रुप बनता है बच्चों, इसे कहते हैं हम लोग क्या, साइक्लोप्रोपिल ग्रुप, ठीक है। तो वो जो साइक्लोप्रोपिल ग्रुप है, ये जो ग्रुप है इसे हम लोग कहेंगे साइक्लोप्रोपिल ग्रुप। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 3 पे लिखेंगे 3 साइक्लोप्रोपिल, 3 साइक्लोप्रोपिल। और कितने कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की ना। तो ये सिंपली क्या होगा, हेप्टेन। क्लियर है। अब देखिए ऐसे नेमिंग्स में जब ये आपका जो साइक्लिक ग्रुप हो उसमें कार्बन की संख्या क्या हो, कम हो, और मेन चेन जो है आपका उसमें कार्बन की संख्या जो ओपन चेन है अधिक है, तो इसको हम लोग ओपन चेन के फॉर्म में लेंगे और इसको हम लोग किस फॉर्म में लेंगे, साइड चेन के फॉर्म में लेंगे। क्लियर है। अब यहाँ देखिए इसमें मैंने क्या किया हुआ है, इसमें जो साइक्लिक चेन है 1 2 3 4
5 कार्बन है, इसमें 1 2 3, तो इसकी जो होगी वो मेन चेन होगी, ठीक है ना। तो ये समझ रहे हो, तो ये साइक्लिक जो चेन होगा वो मेन चेन हो जाएगा, और ये आपका साइड चेन। तो ये ग्रुप कौन सा है बच्चों, अगर इसको देखोगे तो अगर इसको आप ऐसे लिखते हो तो देखो, अगर ये देखोगे तो जैसे इस तरह ग्रुप है ये इसकी, तो आप उसको ये कह सकते हो, चूँकि सेकेंड कार्बन जुड़ा हुआ है ये कार्बन, ठीक है, तो आप सेकेंड डिग्री प्रोपिल भी कह सकते हो, ठीक है। और अगर साइड चेन में साइड चेन देखोगे आप लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक साइड चेन है, इसमें एक साइड चेन है, तो इसको आप लोग कह सकते हो 1 डैश, इसको 2 डैश, तो आप इसको ये भी कह सकते हो क्या, 1 डैश मेथिल और एथिल, ये दोनों नाम इसको आप दे सकते हो। ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में आ जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं इसके नेमिंग के, क्या कर सकते हो, या तो इसको कहो सेकेंड डिग्री प्रोपिल, तो हम लोग कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं 1 पे सेकेंड डिग्री प्रोपिल, और फिर ये साइक्लिक चेन कितने कार्बन की है, तो साइक्लो 5 कार्बन की है, तो साइक्लोपेंटेन। क्लियर बच्चों। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो, ये वाला ग्रुप दे करके इसको 1 डैश मेथिल एथिल, क्या 5 कार्बन की चेन है ना, तो साइक्लोपेंटेन। क्लियर बच्चों। इसमें देखिए मैंने दोनों एग्जांपल जो लिए हुए हैं दोनों साइक्लिक रिंग है, ये साइड चेन भी वही उसका है, और ये तो इसमें जो मेन चेन होगा उसकी नंबर किस में करेंगे हम लोग, इसको लेंगे हम लोग। क्लियर है ना। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका साइड चेन के फॉर्म में लिया जाएगा। ये क्या आएगा, ये आएगा आपका प्रीफिक्स के फॉर्म में। मैंने अभी इसको लिया हुआ है यहाँ देखिए, ठीक है। ये वही ग्रुप है, साइक्लोप्रोपिल ग्रुप है, किस पे है, 1 पे है, तो दैट इज़ द साइक्लोप्रोपिल, 1 साइक्लोप्रोपिल, 1 पे क्या है साइक्लोप्रोपिल। अब कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की, ठीक है। ये भी साइक्लिक चेन है, तो साइक्लोहेक्सेन। क्लियर बच्चों, ये इसका नाम हो जाएगा। अब ये अगर हम लोग यहाँ देखिए बच्चों, तो इसे मैंने दोनों लिया हुआ है, ये साइक्लिक रिंग भी एक है, ठीक है, ये भी साइक्लिक रिंग है। तो इसमें मेन चेन जो होगा, इसमें 2 ही कार्बन है आपके, 1 2, ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन किसकी बनेगी, 1। अब देखो 1 यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे हम बच्चों, यहाँ से करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें साइक्लो 1 2 3 4 5 6। क्लियर बच्चों। देखिए 1 पे क्या है, एथिल है, लिखेंगे हम लोग 1 एथिल। 2 पे क्या है, 2 साइक्लोप्रोपिल। कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की साइक्लिक चेन है, क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर बच्चों। तो ये आपके हैं आईपीएससी नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्केन्स। बच्चों इसी में साइक्लो एल्केन्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, डायाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। आप उनकी नेमिंग भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ बच्चों। अगर इनकी हम नेमिंग करना चाहते हैं तो ये आपके देखिए, ये अनसैचुरेटेड साइक्लो कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको देखो डबल बॉन्ड मिल रहा है आपको, ठीक है। तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को कम से कम प्लेस देना पता है आपको, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5, क्या नाम हो जाए इसका बच्चों, दैट विल बी द साइक्लोपेंट। अब देखिए जो सब सिंगल बॉन्ड हो तो क्या लगता, एन लगता, डबल बॉन्ड आ गया क्या हो जाएगा, इन, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटीन। इसमें देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से करेंगे बच्चों, हम लोग नंबरिंग करेंगे, यहाँ से कर लें, ठीक है ना, यहाँ से कर ले तो 1 2 3 4, यहाँ से कर ले 1 2 3 4, तो बात वही आ रही है, ठीक है। तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से कर ले 1 ठीक 2 3 4 एंड 5, तो क्या नाम हो जाएगा, 4 मेथिल, क्या है हो जाएगा आपका, कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की, तो साइक्लोपेंटीन, ठीक है। चूँकि डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है तो 1 लिख सकते हो। इसमें देखिए नंबर यहाँ से करेंगे ना, 1 2 3 4 5, नाम क्या हो जाएगा, 1,3 डाई मेथिल, कितनी कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की, तो साइक्लिक चेन है, पेंटीन। और डबल बॉन्ड कहाँ पे है, फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है ना, फर्स्ट कार्बन के बाद है, इस वजह से साइक्लोपेंटीन 1। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा, 1 मेथिल
हेक्सेन, आप फर्स्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए 1 2 3, ठीक है ना, यानी 3 मेथिल क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपीन, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4, क्या हो जाएगा 1 3 डाई मेथिल साइक्लो, ठीक है। कितने कार्बन की चेन है, ब्यूट। तो जब डबल बॉन्ड 2 बार आता है बच्चों ना, तो इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एल्का, ब्यूटा, ठीक है। और चूँकि डबल बॉन्ड किस पे है, 1 पे है, ठीक है, और किस पे है, 2 पे है ना। देखिए 10 मिनट 1 बच्चों, इधर से कर ले नंबरिंग इसकी, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 1 पे है और एक 3 पे है, तो हो जाएगा 1 3 डाई। क्लियर बच्चों। तो ये आपके हैं क्या, अनसैचुरेटेड साइक्लो कंपाउंड। बच्चे और भी आपके हो सकते हैं इसमें, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कैसे इनकी हम लोग नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास बच्चों और भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम लोग उसमें बात करेंगे बच्चों स्पाइरो, आपने स्पाइरो एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड की IPSC नेमिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों, अच्छा ठीक है, धन्यवाद।